नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। घर से संबंधित हम कुछ चर्चा कर रहे थे और आज जिस दिशा की हम चर्चा करेंगे वो है दक्षिण दिशा। ऐसा कहते हैं कि दक्षिण दिशा हमेशा भारी होनी चाहिए। घर में जब सीढ़ियां बनवा रहे हो तो इसे सीढ़ियों की दिशा बताई गई। सीढ़ी सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए? दक्षिण दिशा में। अच्छा, क्यों? क्योंकि सीढ़ियों में वजन ज़्यादा होता है, भारीपन ज़्यादा होता है और भारी वस्तुएं हमेशा दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। ऐसा करने से घर का बैलेंस बना रहता है। और जिनके घर में दक्षिण स्थान खाली होता है, भारी नहीं होता है, उनके यहाँ लड़ाई झगड़े और तमाम प्रकार के आपस के लोगों के मध्य मतभेद बना रहता है। लेकिन अगर सीढ़ियाँ दक्षिण दिशा पे नहीं है, किसी और दिशा में है और आपके घर में निरंतर स्तुति हो रही, पूजन हो रहा है, पाठ हो रहा है, तो हो सकता है मतभेद ना भी हो। लेकिन सीढ़ियों का स्थान दक्षिण स्थान बताया गया हमेशा, क्योंकि सीढ़ियाँ भारी होती हैं। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उपयोग करेंगे अपने दिमाग का, तो मालूम पड़ेगा भारत के नक्शे में जो उत्तर का स्थान है वो भारी भरकम है, दक्षिण तो पूरा खाली है। और यहाँ पर आप वास्तुशास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। आप कहेंगे जब देश का ही वास्तु बिगड़ा हुआ है तो आप घर की वास्तु कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, वो देश की बात है, आपका तर्क करना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अगर भारत का वास्तुशास्त्र थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उत्तर में भारी वस्तु है, दक्षिण खाली है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दुनिया के जो देवी देवता हैं, जो सनातन संस्कृति के राम और कृष्ण हैं या 24 अवतार हैं, वो इसी सर्कल के अंदर है। पहले तो भारत बहुत दूर तक हुआ करता था, लेकिन सिमट कर जितना रह गया है तो सभी के सभी अवतार यहीं पर हुए हैं ज़्यादातर, और वो भी उत्तर प्रदेश में। तो कहना क्या, राम और कृष्ण की धरती है, प्रहलाद की धरती है, ध्रुव की धरती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि दक्षिण दिशा में भारी भरकम वस्तुएं होनी चाहिए। अगर आपका छोटा सा घर भी है, अब उस एक कमरा है और कमरे में सीढ़ियाँ तो होती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप घर की जो अलमारी है, घर का जो भारी बेड है, वो अगर दक्षिण दिशा पे रखा जाए तो बहुत लाभकारी है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ये हमें छोटी सी बात करनी थी दक्षिण दिशा से। आपको निश्चित अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, जय जगन्नाथ लिख करके कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कुछ पूछना हो आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। आप सबको राम राम, नमस्कार।